हाय गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आरसी सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट फील कनेक्टिव स्टार्ट करते हैं आज की यह क्लास। दोस्तों हम आपको बता दें, इसके पहले के वीडियो में इकाई 1 इकाई 2 लगभग हो चुका है। इकाई 2 में जो है 4 का घा तक हमने बता दिया था और आज जो है 4 का अंगा ले रहे हैं। ठीक है, यहीं से हम क्वेश्चन बताएंगे, यहीं से पूरा क्वेश्चन आज के इस वीडियो में जो है पूरा कर देंगे। ठीक है, तो इसके पहले की वीडियो आप लोग ना देखे हो तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में उन सभी वीडियो का लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसके साथ साथ वीडियो के एंड में और इसके साथ साथ ऊपर आई बटन के रूप में भी वह लिंक दे दिया गया, उस पर क्लिक करके ही आप लोग देख सकते हो। ओके, और आपको हम बता दें, शुरुआत करने से पहले हम आपको तुरंत बता देना चाहते हैं कि जो लोग लाइक और शेयर करते होंगे उन्हीं के पास हमारी वीडियो जाती है। ऐसा हमने यहाँ से सेट कर दिया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर यानी 4 का अंगा लेते हैं। मृतिका क्या है? चलिए हम आपको बता दें, जैसा कि आप लोग देखते हो कि हम आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं और आपके बुक में दिखाते हैं। देखो, यदि आपको 4 का अंगा देखना है, मृतिका क्या है, तो यह 4 का अंगा जो है पेज नंबर 17 पर मिलेगा। ठीक है, 17 पर मिलेगा। हम आपको दिखा दे रहे हैं मृतिका कहाँ लिखा गया है। इसका आंसर कहा जा रहा है मृतिका क्या है। मृतिका क्या है, तो आप लोग समझो ऐसे। मृतिका को देखने के लिए, समझने के लिए कभी आप लोग जो है भ्रमण पर गए हो घूमने के लिए, तो कुम्हार द्वारा बनाए गए कच्चे एवं पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों आदि का अवलोकन आप लोग जरूर किए होंगे। यानी कि जब कुम्हार का मतलब होता है कुम्हार, समझिए, जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है, उनको आप लोग ज़रूर देखे होंगे। तो वो जो है एक चाक होता है, चाक पे मिट्टी होती है, मिट्टी को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बना करके एक तरीके से ढाला जाता है। अब उनका हाथ का एक प्रकार कला भी होता है। ठीक है, हमने देखा है, बहुत अच्छा सुंदर बनाते हैं वो लोग जो है। ठीक है, तो कुम्हार एक विशेष प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो हर मिट्टी से ये जो हर चीज़ें नहीं बनाई जा सकती, ये भी जान लीजिए। इसके लिए खास मिट्टी होती है, जो चीज़ बनाते हैं वो लोग जो है, बर्तन हुआ, तो वो जो है एक विशेष प्रकार की मिट्टी से बनाते हैं। यानी हर मिट्टी से जो है वो चीज़ें नहीं बन पाती हैं, जिससे चिकनी मिट्टी या क्ले कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुम्हार मिट्टी का प्रयोग करता है वो कौन सी मिट्टी होती है? चिकनी मिट्टी, या इसी को बोलते हैं क्ले मिट्टी कहते हैं। ठीक है, मृतिका का मतलब होता है कि मिट्टी। ठीक है, मृतिका का मतलब क्या होता है? मिट्टी। ठीक है, अब समझो, गूंथी हुई चिकनी मिट्टी से, बात समझना, पहले मिट्टी होता है, उसको जो है खोद करके ले आ करके उसको जो है गूंथा जाता है, यानी कि लुगदी बनाया जाता है। ठीक है, गूंथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं। कच्चे बर्तन मतलब जो पहले कच्चे बनाते हैं, उसको बर्तन बनाते हैं, फिर जो है क्या करते हैं, फिर उन्हें उच्च ताप मतलब ये काफ़ी ज़्यादा आग जला करके, ठीक है ना, उच्च ताप पर मिट्टी भट्टी में क्या किया जाता है? पकाया जाता है। भाई बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं उनके पास, काफ़ी सारा जो बर्तन बना लेते हैं, सूख जाता। पहले देखो, बर्तन बनाने के बाद तुरंत रख देते हैं सूखने के लिए, ठीक है ना, धूप में। जब वही सूख जाता है तो सूखने के बाद क्या करते हैं जानते हो? उसको एक भट्टी में डाला जाता है, रखा जाता है, तो आग से जो है तपाया जाता है, तो वो पक जाता है। तो पके हुए इन बर्तनों को ही क्या बोलते हैं? मृतिका कहते हैं। ठीक है, यानी कि तो बोल सकते हैं पके हुए मिट्टी को ही, यानी कि पके हुए बर्तनों को ही क्या बोलते हैं? मृतिका कहते हैं। ठीक है, संभवतः आप लोग समझ में आ गई होगी आपको बातें, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं थी, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। चलिए हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, हम आपको बार बार यही कहते हैं कि आप लोग लाइक और शेयर करते रहो, ताकि जो है आपका भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। ठीक है, लिखा गया है कि संश्लेषित रेशे क्या है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि संश्लेषित रेशे क्या होती हैं, तो इसका उत्तर हम आपको दिखा दे रहे हैं। आप हेडिंग डालिए संश्लेषित रेशे। शुरुआत से हम आपको समझा दे रहे हैं, जो आपको लिखना होगा हम आपको बता दे रहे हैं। हेडिंग डालिए, प्रश्नोत्तर नंबर जो है 4 का 4, संश्लेषित रेशे। आप नायलान आप लोग देखे होंगे, नायलान का टायर बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं नायलान का, एक ब्रांड समझिए। ठीक है, एक रेशा है समझिए। पॉलिएस्टर, ठीक है, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ड्रेगन,
आधे क्या है, आधे क्या है, मानव निर्मित रेसे हैं। कहने का मतलब आप जो है कभी कभी देखे होंगे नायलॉन का टायर बनता है, आप जो है साइकिल चलाते हो तो नायलॉन का टायर किसी से मांगोगे तो वो महंगा देगा, ठीक है। और बहुत सारे टायर बनते हैं जो सस्ता बनते हैं, लेकिन नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये जो है ये सब चीज़ें क्या होता है जानते हो, बहुत महंगा होता है। तो साइकिल में या फिर जो है जो मोटर बाइक होता है उनमें जो है नायलॉन का भी टायर लगाया जाता है, ठीक है। ये अधिक टिकाऊ होता है। तो नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्डान, ड्रेकान, रेयान आदि क्या है, मानव निर्मित रेसे हैं। अर्थात ये रेसे कैसे हैं, मानव निर्मित रेसे हैं। अब बात समझिएगा, इसको बोल सकते हैं, इस प्रकार के रेसे को बोलते हैं संश्लेषित रेसे। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं संश्लेषित रेसे कहते हैं। अर्थात जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं रेसे उसी को बोलते हैं संश्लेषित रेसे, ठीक है। अब संश्लेषित रेसे उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं। बहुलक यौगिक हैं। यौगिक मतलब होता है कंपाउंड, कंपाउंड मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मिलाकर बना जाता है उसी को यौगिक बोलते हैं, ठीक है। नायलॉन भी जो है बहुत सारा रेसे से मिलकर बनता है, ठीक है। तो यौगिक रूप में बनता है, यौगिक रूप में बन जाता है तब उसको एक सांचे में ढाला जाता है, अर्थात जो है पिघलाया जाता होगा, ठीक है। तभी एक, जैसे कि आपका टायर बनाना हो, आपके साइकिल का टायर बनाना होगा तो उसी के आकार के ढाला जाता होगा, ठीक है, एक सांचा होता है। अब आगे लिखा गया सूती, देखो आगे लिखा गया सूती, रेशमी, नायलॉन, पॉलिएस्टर। सूती कपड़ा आप ज़्यादा देखे होंगे, रेशमी, नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन आदि धागों से बने वस्त्र का आप लोग देखे होंगे कि जो सूती वस्त्र होगा, रेशमी वस्त्र होगा, नायलॉन होगा, पॉलिएस्टर होगा, टेरिलीन होगा आदि धागों से जब बने वस्तु होते हैं वो बहुत टिकाऊ होते हैं और बहुत अच्छा दिखते हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे सूती वस्त्र जो है महंगा मिलता है, ऐसे रेशमी होता है, रेशमी जब देखते ना बहुत ही अच्छा दिखता है ना दिखने में। रेशमी कपड़े आप लोग देखे होंगे, पहने हुए होंगे ना, तो बहुत अच्छा दिखता है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन जो सूती और रेशमी, नायलॉन ये सभी चीज़ें होती हैं ये महंगे चीज़ें होते हैं, ठीक है। अब आगे लिखा गया है कि नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन आदि से बने वस्त्र, देखो साफ साफ लिखा गया कि सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक आकर्षक दिखाई देते हैं। बात समझिएगा ना। फिर देखो नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन आदि से बने वस्त्र सूती वस्त्र की अपेक्षा, यानी कि सूती वस्त्र आप जानते हो कि जब सूती आप देखे होगे, कपड़ा देखे होगे तो वो बहुत सिकुड़ जाता है, हालांकि वो पहनने में बहुत अच्छा लगता है, आरामदायक होता है। लेकिन नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन या रेशमी जो कपड़े होते हैं वो देखने में आकर्षक होते हैं, ठीक। कहा जा रहा है कि सूती कपड़े को, देखो बात समझो, सूती कपड़े को हाथ से फाड़ा जा सकता है। बात समझना, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज़ें, कि सूती कपड़े को हाथ से फाड़ा जा सकता है, जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन रेशों से बने कपड़े को हाथ से फाड़ना कठिन होता है, ये बहुत मजबूत होता है। इसलिए इसको नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन जो रेशे से बने होते हैं कपड़े बहुत ही मजबूत होते हैं, आप हाथों से आसानी से फाड़ नहीं सकते हो, जान लीजिए। ये क्या होते हैं, बहुत अधिक मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इन वस्त्रों को देखो, इसी प्रकार इन वस्त्रों को पानी से भिगोने पर नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन के वस्त्र जल्दी सूख जाते हैं, जबकि सूती वस्त्र देर में सूखते हैं। कहने का मतलब नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन जो कपड़े होते हैं जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन इनको आसानी से हम लोग जो है हाथों से फाड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और जो सूती वस्त्र होगा देर में कपड़ा सूखेगा, लेकिन ये इसको आसानी से फाड़ भी सकते हो सूती वस्त्र को, ठीक है। लेकिन ये कपड़ा सूती वस्त्र भी पहनने बहुत आरामदायक होता है। तो संभवतः संश्लेषित रेशे जो है आप लोग समझ गए होंगे कि, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है कि स्तंभ का के अधूरे वाक्य को स्तंभ खा की सहायता से पूरा कीजिए, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ कि स्तंभ का को जो है स्तंभ खा से मिलान करना है, ओके। चलिए हम आपको मिलान करके दिखाते हैं। मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं, इनमें से किसी एक में मिलान करना है आपको। तो हम आपको बता दें, मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाते हैं, ठीक है। किसमें, कहाँ जाएगा इसका, इसमें जाएगा, ठीक है, बा वाले में, ठीक है। आ का मिलाओ किसमें, बा से। मनुष्य द्वारा, जो मनुष्य के द्वारा प्रयोग, मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा जो तैयार होता है वस्तु, उसको बोलते हैं मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। अब बात समझो, मकान बनाने में
किसका प्रयोग होता है बताओ? मकान जब बनता है, घर बनता है, किसका किसका प्रयोग होता है? तो आप जानते हो मकान बनाने में ईंट का प्रयोग होता है, सीमेंट का प्रयोग होता है, सरिया का प्रयोग होता है, आज चीज़ें को जो है प्रयोग किया जाता है मकान बनाने में, घर बनाने में। ठीक है, आप जानते ही हो। अब देखो ग वाले में, सीमेंट के नए प्लास्टर पर, सीमेंट के जो नया प्लास्टर होगा उसमें क्या करना पड़ता है? पानी का अधिक छिड़काव करना पड़ता है। ऐसा करने पर वो अधिक मजबूत हो जाता है, जल्दी से गिरता नहीं है। सीमेंट के नए प्लास्टर जब प्लास्टर करवा दिया जाता है ना, तो उस पर खूब पानी छिड़काव होता है, खूब पानी छिड़का जाता है ताकि जो मजबूती आ जाए उसमें। ठीक है, और कुछ लोग करते हैं पानी नहीं छिड़कते ना, उन्हीं का घर जल्दी से गिर जाता है। आप लोग समझ गए होंगे ना। आप देखो घ वाला बच रहा है, तो घ किस में जाएगा? रेयान रेशों को कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। रेयान रेशो क्या बोलते हैं? कृत्रिम रेशा कहते हैं। संभवतः आप लोग समझ गए होंगे। और तो हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, आज ही पूरा हम करा देंगे इसी वीडियो में। ओके, चलिए देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा गया, आपको इसका उत्तर देना रहेगा। तो आप लोग फेयर कॉपी बना रहे हो, फेयर कॉपी कर रहे हो, यानी कि नोट्स बना रहे हो, तो प्रश्नोत्तर नंबर डाल के लिखिएगा कि प्रश्नोत्तर नंबर 6 का कहा जा रहा है इसमें कि भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपयोग किए जा सकते हैं। तो इसमें हम आपको बता दे रहे हैं। अच्छा, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हम बोल दे रहे हैं प्रश्नोत्तर नंबर 6 का लिखो हेडिंग डाल करके कि भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। प्रश्न इतना हो गया, इतना लिख लिए। अगर ना लिख पाओ तो वीडियो को रोक करके लिखा करो। ठीक है, तो पहले नंबर लिखो, इसमें पहले नंबर कि जो है भूमि को पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाते हैं। ठीक है, हम अधिक से अधिक पेड़ लगा करके भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, एक नंबर में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाते हैं। ठीक है, ओके, समझ आ गई बात। और क्या कर सकते हो? उन पौधों को, नंबर 2 में लिख सकते हो, उन पौधों में पानी और उनका हम लोग संरक्षण करते हैं। ठीक है, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए। और अधिक से अधिक, देखो 3 नंबर में लिख देना, अधिक से अधिक प्राकृतिक खादों का उपयोग कर, यानी छिड़काव कर भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। फिर अपने मन से भी लिख सकते हो कि भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम लोग भूमि को जो है बंजर भूमि को उपजाऊ करने के लिए, उत्पादित करने के लिए वहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। ठीक है, अधिक से अधिक पेड़ लगाओगे तभी जान लीजिए कि भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति हो सकती है। कहने का मतलब यही है कुल मिलाकर के। ठीक है, इतना लिख लिए ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा हो गया, इसको तो आवश्यकता नहीं है, इसको तो अपने से भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 का खा देखो, 6 का खा वाला में कहा जा रहा है कि धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मे का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी आँख होती है बहुत नाजुक होती है। जब नाजुक होगा तो देखो, जब आप लोग कभी ऐसा भी देखे होंगे कि बाहर से आओ और आपके कमरे में अंधेरा है ना, तो आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल भी नहीं देखा एकदम। ठीक है, लेकिन वहीं अंधेरे कमरे में आप 10-15 मिनट के बाद रहो तो आप देखोगे 5 मिनट के बाद हमको थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होने लगता है कि कहाँ पर कौन सी वस्तु रखी गई है ना। अगर इसका उत्तर हम आपको दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। पेज नंबर ये जो है लिखा गया है 17 पर। ठीक है, हम आपको दिखा दे रहे हैं, 17 पर लिखा गया है सब चीज़ें। यहाँ पर लिखा गया कि धूप के चश्मे क्यों लगाते हैं। धूप के चश्मे क्यों लगाए जाते हैं? तो सही बात है, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि धूप के चश्मे आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए, भाई सूर्य की जो गर्मी होती है उसी से बचाने के लिए, सूर्य में कई सारे पराबैंगनी किरणें भी होती हैं, उनसे बचाने के लिए हम लोग धूप के चश्मे लगाते हैं। ठीक है ना। और धूप के चश्मे जो है बनाने के लिए क्या करते हैं, इन चश्मों के कांच में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला होता है। बात समझना, सीरियम ऑक्साइड मिला होता है जिससे वह अस्थायी रूप से रंगीन हो जाते हैं। अब इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि जो धूप के चश्मे होते हैं उसमें किस चीज़ का लेप लगा होता है, किस चीज़ का ऑक्साइड मिला होता है, तो आप बताओगे इसमें सीरियम ऑक्साइड मिला होता है। क्या बताओगे? धूप के चश्मे में जो है, धूप के चश्मे जो कांच होता है ना उसमें
सीरियम ऑक्साइड मिला होता है, ठीक है ना, सीरियम ऑक्साइड मिला होता है, जिससे वह रंगीन दिखा देते हैं। हालांकि हर कांच जो है एकदम पारदर्शी होता है, उस पारदर्शी कांच को रंगीन करने के लिए जो है उसमें क्या करते हैं, सीरियम ऑक्साइड मिला देते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो बात समझ आ गई होगी आपको, सब ठीक है ना। और आजकल देखो, आजकल लिखा गया है, आजकल फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का उपयोग किया जाने लगा है। इन कांच में क्या करते हैं, इन कांच में जो है, कांच में सिल्वर आयोडाइड मिलाते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई आपको। अगर आपको और भी कुछ रीजन लिखना होगा तो लिख सकते हो, लेकिन ना समझते हैं पर्याप्त है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 का गा लिखा गया कि संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी सूख क्यों जाते हैं। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं, ये आपको बताना है। चलिए इसको हम आपको बता दें, 13 पर सॉरी पेज नंबर जो है 13 पे लिखा गया है, और इसको हम अच्छे से आपको समझा भी दिए हैं। तो यही चीज़ जो है 2.2 वाला संश्लेषित रेशे वाला जो है, इसको जो है फिर से वीडियो को पीछे करके जो है आप लोग लिख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। तो ये लिखा गया है, ओके। इसको हम देखो अच्छे समझा दिए हैं, आपको दिखा दे रहे हैं कहाँ पर लिखा गया है, ओके। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 का गा भी पूरा हो गया। अब 6 का गा देखते हैं, घा। ये क्वेश्चन नंबर जो है 6 का घा वाला देखो, लिखा गया है कि जैव निम्नीकरण, ठीक है, जैव निम्नीकरणीय एवं जैव अनिम्नीकरणीय में अंतर बताइए, ठीक है ना। तो ये जो हम आपको बता दे रहे हैं, ये कहाँ मिलेगा आपको, पेज नंबर 14 पर मिलेगा, ठीक है। आपको दिखा दे रहे हैं, जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, अपघटित मतलब टूट जाता है, उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाता है, ठीक है ना। ऐसा पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय बोलते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ देखो, ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय। अर्थात जो समझो कि जो आसानी से टूट जाए उसको निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय बोलते हैं। जो आसानी से न टूटे उसको बोलते हैं जैव अनिम्नीकरणीय बोलते हैं। फिर हाल इसको समझ लो पहले। प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लगते हैं, बात समझना। यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, सही बात है। प्लास्टिक का उपयोग हम कम से कम करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसको जलाने में भी यह भारी मात्रा में विषैला धुआं उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित कर पर्यावरण क्या करता है, प्रदूषित कर देता है, सही बात है ना। जब आप लोग प्लास्टिक जलाते हो तो देखो उसमें विषैला धुआं निकलता है, ठीक है। हालांकि आप लोग इससे बच के रहो, बस समझ लीजिए, क्योंकि यह विषैला धुआं जो है आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा कभी। तालिका आपको दिखा रहे हैं, इस तालिका को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या है, अपशिष्ट प्रकार है, ये अपहासित होने में लगने वाला लगभग समय है, ये पदार्थ की प्रकृति है, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं हम लोग। देखो सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन, ये जो जानते हो, ये सब चीज़ें जो है 1 से 2 सप्ताह जो है लगता है किसको, नष्ट होने में, यानी कि विघटित होने में, समझ में आए, अपघटित होने में, टूटने में, इसको सड़ने में जो है, पूरी तरीके से खत्म होने में जो है कितना समय लगता है, 1 से 2 सप्ताह लग जाता है, ठीक है। सब्जी, फलों के छिलके आदि बचा हुआ भोजन 1 से 2 महीने लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय बोलते हैं, जैव निम्नीकरणीय में इसको रखा जाएगा, ठीक है ना। बात समझना हमारी, ठीक है। जैव निम्नीकरणीय मतलब होता है कि जो आसानी से विघटित हो जाए उसको जैव निम्नीकरणीय, और जो आसानी से विघटित ना हो उसको बोलते हैं जैव अनिम्नीकरणीय। बात समझ आ रही नहीं। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इस तालिका को बनाना चाहो बना भी सकते हो फेयर कॉपी में। देखो जो हम लोग कागज़ प्रयोग करते हैं, जो कागज़, ये भी कागज़ है, इसको कितने दिन लगता है, एक यानी कि 10 से 30 दिन, यानी कि लगभग 1 महीना बाद जो है, 1 महीना बाद जो है ये क्या करता है, विलीन हो जाता है, अर्थात तब जाकर नष्ट होगा, ठीक है ना। सूती कपड़ा देखो 2 से 5 सप्ताह, यानी लगभग 1 महीने से ज़्यादा लगता है, ठीक है, किसको, सूती कपड़ा को, यानी कि विघटित होने में, यानी कि इसको बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको जैव निम्नीकरणीय बोलते हैं। लकड़ी जानते करते हो,
10 से 15 वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, जैव निम्नीकरणीय है। ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष लग जाता है। देखो जो ऊनी वस्त्र होगा, यही समझना है, ऊनी जो वस्त्र होता है, जो कि हम लोग स्वेटर, आप लोग देखे होंगे ना, स्वेटर किसका बनता है, ऊनी वस्त्र बनता है। तो यह इसको लगभग 1 वर्ष लग जाता है इसको विघटित होने में, इसलिए कि इसमें क्या है, ये भी क्या है, जैव निम्नीकरणीय है। ठीक है ना। अब टिन समझना, ये धातु है। एल्युमिनियम, अन्य धातुओं के डिब्बे, ये लगभग 100 से 500 वर्ष, समझो इतनी ज़्यादा, ओ माय गॉड, 100 से 500 वर्ष है। इसीलिए किसमें, जैव अनिम्नीकरणीय है, अर्थात ये आसानी से विघटित नहीं होती है। समझने वाली बात है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। जो टिन होता है, जितनी भी धातुएं होती हैं, इनको नष्ट होने में, गलने में, खराब होने में लगभग 100 से 500 वर्ष जो है लग जाते हैं। इसलिए क्या है, अनिम्नीकरणीय है। अब प्लास्टिक जो थैलियाँ होती हैं, समझो प्लास्टिक जो थैलियाँ होती हैं, देखो इसलिए प्लास्टिक पर बैन लगाया गया था सरकार ने क्या किया, प्लास्टिक के जो थैले होते हैं, प्लास्टिक चीज़ें, इसको बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि जल्दी से ये खराब ही नहीं होती है, नष्ट ही नहीं होती हैं, विघटित ही नहीं होती हैं। इसको कई वर्ष लग जाते हैं, कई वर्ष मतलब हम लोग कितने वर्ष में विलीन हो, कितने वर्ष में ये समझो कि विघटित हो जाएगा, कोई पता नहीं है। ये क्या है, अनिम्नीकरणीय है दोस्तों। ठीक है, तो संभवतः कि आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छे सीख रहे हो, तो इसको समझ गए होगे। तो ये जो है आपने सीख लिया है। वीडियो को फिनिश करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। वह बात यह है कि जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करते होंगे, उन्हीं के पास हमारी यह वीडियो जाती है। ऐसा हमने यहाँ पर सिस्टम कर दिया है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको परमाणु संरचना वाली वीडियो, इकाई 3 वाली वीडियो देखना है, तो वीडियो के एंड में जिस वीडियो को आप लोग देख रहे हो, इसी वीडियो के लास्ट में जो वीडियो आपको दिख रही है कॉर्नर पे, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।